सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास के बारे में चर्चा करेंगे। और हम कोशिश ये किए थे कि जल्दी ही आपका वह विकल्प भी खत्म हो जाए, लेकिन ये कई वीडियो बन चुका क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा ये कई वीडियो में हो गया, आपका कई क्लास हो गई। लेकिन कोई बात नहीं है, क्लास से कोई मतलब नहीं है, आप उसको पढ़िए। उसके बाद सारी प्लेलिस्ट पे लगाई गई है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चीजों को देख सकते हैं। इसके पहले हम 170 प्रश्न तक करा चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे 171 क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है। अगर प्लीज आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करिए, जिससे कि टीएसपी से ज्यादा लोग जुड़ सकें, है ना? क्योंकि आपके साथ बहुत मेहनत किया जाता है दोस्तों। तो बस प्लीज, आपके लिए सब कुछ एक गुरु दक्षिणा यही है कि आप सपोर्ट करिए और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। इतना धुआंधार लाइक कर दीजिए कि मन और ये दिल क्या हो, एकदम गदगद हो जाए कि हाँ, वाकई हमारे बच्चे मेरा अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए यही आपका फीडबैक है और यही हमको और आपके पास और करीब आपके पास लाने का प्रयास करेगा और अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा। तो बस आपके लिए इतना ही है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करिए। और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे वैसे भी देख रहे हैं काफी एक्टिव हैं, अच्छे बच्चे हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, चीजों को लाइक भी कर दिया करते हैं। तो इसलिए मजा आता है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाने में भी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं 171 क्वेश्चन को। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और इधर जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 171। फालतू समय इन्वेस्ट ना करेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। 171 क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। कह रहा है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है, या संवेगात्मक स्वास्थ्य विकास कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य, या उपयुक्त में सभी? फिर से सवाल को एक बार पढ़िए। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, यानी परिस्थितियां बहुत सारी हो जाती है, तो वो व्यक्ति उसमें किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, वो क्या है? उसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, संवेगात्मक विकास भी हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, अर्थात क्या हो सकता है? उपयुक्त में से सभी हो सकता है। तो ऑप्शन 10 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या कहलाती है? पठार चक्र। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को, जब यानी कि कुछ इस तरीके की होती है, यानी एक तरफ टाइम होता है, एक तरफ आपका टाइम बना होता है, एक तरफ सीखने की मात्रा बनती है। तो जो यहाँ पे वक्र बनता है कुछ इस तरीके से ऐसे, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे सीधा हो जाता है, तो मतलब पठार बन जाता है। अब उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जब किसी चीज में जब पठार बन जाए तो उसको ब्रेक कर देना चाहिए। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं और सोच रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, तो अब आप में पठार आ गया। थोड़ी देर तक तो आपने चीजों को सुना समझा, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, दिमाग नहीं बन चल पा रहा है। तो या आप बहुत देर से बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए, जैसे 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसके बाद अब आपकी कैपेसिटी काम करना बंद कर देती है, यानी बहुत स्लो हो जाती है, तो उसमें पठार आ जाता है। तब उस समय आपको क्या करना चाहिए? अपने बुक या कॉपी को बंद कर देना चाहिए और थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए हो जाना चाहिए। यानी कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसा करिए जो एंटरटेनमेंट हो जाए, जिससे कि जो हमारे माइंड में, जो हमारे दिमाग में पठार बन गया है, जो कैपेसिटी है कैच करने की, उसमें एक पठार बन गया है, वो खत्म हो जाए। उसके बाद फिर हम एक नए ऊर्जावान के साथ चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। तो पठार चक्र, ये ऑप्शन इसका सही होगा। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। बिल्कुल, जब वो सीखने के लिए तत्पर रहेगा, एक्टिव रहेगा, तब वह चीजों को बड़ी आसानी से सीख लेगा। जैसे आप चाहते हैं कि सर बाल विकास की क्लास लीजिए, बाल विकास पढ़ाइए या मैथ पढ़ाइए,
तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप तत्पर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और जिस चीज के लिए आप तत्पर नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वो आपको बोरिंग सा फील होगा। तो फिर केवल हम पढ़ लेंगे, टाइम तो हमारा चला जाएगा, लेकिन वो चीजें हमको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। तो चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थार्डाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये थार्डाइक के तत्परता का नियम है। क्या? तत्पर होना मतलब तत्परता का नियम है ये। थार्डाइक का तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम नहीं, तत्परता का नियम। क्योंकि तीन नियम दिए हैं उन्होंने, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो इसके अंतर्गत जो ये स्टेटमेंट है, ये तत्परता के अंतर्गत आएगा। अगला, सीखने के लिए किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? कला, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ये आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? ये हमारा है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्योंकि कोहलर जी ने इसको प्रयोग किया था किस पर? सुल्तान नामक किस पर? सुल्तान नामक चिपैंजी पर, वरमानुष पर, है ना? वरमानुष पर इसका प्रयोग किया था। चलिए, अगला कह रहा है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति क्या करता है? अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशक प्रेरक और व्यवहार के परिचालित प्रेरक। तो ये हमारे अर्जित प्रेरक होते हैं। 2018 प्रश्न पूछा गया, ये भी 2018 में पूछा गया है। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं किसके अंतर्गत? ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत। तो अधिगम, किसी चीज को सीखेंगे आप तभी जब आपके पास, जब आपको उस चीज के लिए सीखने के लिए रुचि होगी। पुनः स्मरण तभी होगा जब हमें उसमें रुचि होगी कि हाँ हमारा पेपर है, इसको हमें एक बार फिर से याद करना होगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? रुचि के अंतर्गत आता है, रुचि के अंतर्गत आता है। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त, यानी प्रदत्त मतलब होता है डाटा, प्रदत्त मतलब क्या होता है? डाटा। डाटा को दो बराबर भागों में बांटता है, क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। क्या माध्य क्या कहलाता है? नहीं, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त दो बराबर भागों में बांटता है, आपकी माध्यिका कहलाती है। समांतर माध्य नहीं, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपकी माध्यिका कहलाती है भाई। माध्यिका ही हमारी बांटती है। जैसे एक माध्यिका के लिए दो फार्मूला होता है, एक सम पद के लिए होता है और एक विषम पद के लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए रहते हैं, उसके बाद उसको हम बांटते हैं। कौन सा देखते हैं, कौन सा पद है? पांचवा पद है। तो आधा इधर बांट देती है, आधा उधर बांट देती है। तो वह प्राप्तांक जो किसी डाटा को दो बराबर भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। अगला, मानसिक आय बटा वास्तविक आय इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है, क्या? बुद्धि लब्धि का। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना हमारी व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। अगला, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, किस विकास में? संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है, शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, समायोजन में। तो किसमें होता है? ये बौद्धिक विकास में होता है। ठीक है। अगला, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये होता है शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषण मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन पूछा नहीं गया है। मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? तो पहला ऑप्शन है 3,
दूसरा ऑप्शन है 5, और तीसरा है 7, चौथा है 14। तो इसमें कौन से मैकडूगल ने कितने प्रकार से हमें बताए हैं? 14 प्रकार के। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था हमने बताया ना, बहुत सारा इसमें क्या है, मतभेद हो जाता है। कई वैज्ञानिकों के अंतर्गत बहुत सारा मतभेद हो जाता है। तो जन्म से 5 वर्ष, जब जन्म से कह दिया तो जन्म से स्वाभाविक सी बात है, जीरो से अगर 4 कहेगा तब भी सहस्वावस्था रहेगा, 3 कहेगा तब भी रहेगा, 5 कहेगा तब भी रहेगा। तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? सहस्वावस्था। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, किसका स्टेटमेंट है ये हमारा वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। वीआईपी है, 2019 पूछा गया है, संभवतः आने के चांस बन जाएंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपयुक्त में सभी, बिल्कुल सभी हैं। ये सब विकास में प्रभावित करते हैं। टोली की आयु, टोली की आयु कहते हैं किशोरावस्था को। यानी किस अवस्था में बच्चे टोली बनाते हैं, किस अवस्था में बच्चे टोली बना के खेलते हैं, टोली बना के कहीं भी जाते हैं, है ना, टोली बना के चल देते हैं घूमने के लिए। तो वो हमारी किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था में आती है। ठीक, किस अवस्था में आती है? बाल्यावस्था। चलिए, अगला कह रहा है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कथन है, किसका है? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो स्टार्टिंग के 4 से 5 वर्ष के आयु में बन जाता है, यानी उसको पता चल जाता है कि बच्चा क्या बनेगा। तो ये फ्रायड का है, क्रो एंड क्रो का है, हरलाव का है कि थॉर्नडाइक का है? तो ये हमारा किसका है? फ्रायड का है ये हरलाव का नहीं, ये गलत है, ये गलत दे रखा है। मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये किसका है? फ्रायड जी का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, एकदम गलत है। बाल्यावस्था की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि आज चल रहा है। जो आज सिस्टम चल रहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाइए, उनको खेल खेल में पढ़ाइए, कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करिए जिससे बच्चा मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, अब वो सिस्टम नहीं रह गया है। पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमने बताया पिटाई तो कभी भूल के भी मत करिएगा। अगर आप लोग टीचर बन जाइएगा तो ये काम कभी भूल के भी मत करिएगा कि बच्चों को पीटिएगा, ठीक है। तो खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन ब सही है। अगला, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए क्या? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना, बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, उपयुक्त में से सभी, हाँ ये सब पॉजिटिव चीजें हैं कि प्यार और सहानुभूत प्रकार बच्चों को, उनके मानसिक विकास को हम विकसित कर सकते हैं। और सद आचरण प्रस्तुत करना, शिक्षण विधि का प्रयोग करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना, ये सब गुड फीडबैक में है, एक अच्छी आदतों में है। तो उपयुक्त में से सभी। अगला, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में सृजनात्मक का जो प्रयोग होता है, सीखना, तर्क, चिंतन, ये होता है चिंतन में, कल्पना में नहीं। शिक्षा में सृजनात्मक का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? चिंतन में। अगला, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, उपयुक्त में सभी। तो किसमें होना चाहिए? ये सभी में होना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को कहानी सुनाना चाहिए, जिससे बच्चे उस पर कल्पना कर सकें, समझ सकें। जैसे आप सभी क्या होते हैं, जब अ, अपने दादा दादा या दादा के पास या दादी के पास बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा आप बीती बातें बताते हैं, अपनी जो उनके ऊपर बीत चुकी हुई होती है, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले, वो सब उन सब चीजों को कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर कल्पना का विकास होता है।
अगला थार्नडाइक ने दिया क्या? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। बताया गया है कि तीनों दिए हैं। थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, तो इनमें से सभी। प्रेरणा होती है क्या? सकारात्मक होती है? बिल्कुल नकारात्मक नहीं होती है। भाई प्रेरणा मोटिवेट, इसे जो करना आपके लिए कैसा कार्य करता है? सकारात्मक का। विकल्प अ ब दोनों गलत है, तो ऑप्शन ये असही है, सकारात्मक। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। जरा अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन है? तो अधिगम मतलब सीखना, सीखने का स्थानांतरण का जो सिद्धांत है वो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त में सभी। ये तीनों है, मानसिक शक्तियों का भी सिद्धांत है, समान तत्वों का भी सिद्धांत है और सामान्यीकरण का भी सिद्धांत है। ठीक, चलिए। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है क्या? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक और व्यवहार को परिचालित प्रेरक। शायद ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर अर्जित प्रेरक होगा। अगला, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है, स्किनर का है, रास का है, किसका है? तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन आपके स्किनर जी का है। ठीक, चलिए। 197 देखिए, आंकड़ों के प्रकार हैं। अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत दोनों। हाँ, तो आंकड़े के प्रकार आपके वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सही है। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग आते हैं, यानी बाल विकास के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष, ये बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। इसी में तीनों आ जाते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसी में आ जाता है। तो ये तीनों आयु वर्ग 0 से 18 वर्ष में आ जाते हैं। शैशवावस्था भी आ जाता है, बाल्यावस्था भी आ जाता है, किशोरावस्था भी आ जाता है। अगला चलिए। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है कब? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, सभी अवस्था में? नहीं, किशोरावस्था में बुद्धि का जो विकास होता है, क्योंकि बच्चा अब यहाँ पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, काफी उथल पुथल की अवस्था होती है, इसमें बच्चा चिंतन करता है, सोचता है, तो इसमें विकास का लगभग लगभग विकास पूर्ण हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसको याद रखिएगा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 हो जाती है। कितनी होती है? 270। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होती है, हमने बाद में बताया, रुचि होती है। जब किसी चीज में आपकी रुचि नहीं रहेगी तो आप उस चीज को सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए रुचि के साथ, अगर रुचि है तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके प्रति हमारी रुचि है तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। क्यों? क्योंकि बच्चे देखेंगे और हमको एक लाइक देंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा एक आपसे रुचि पैदा कर रहा है इस कार्य को करने के लिए। तो और आपकी भी रुचि इसलिए है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और चीज़ें अच्छी पढ़ाई जा रही हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, इसलिए इसमें रुचि है। रुचि के साथ जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। अगला, सीखने की सही परिभाषा क्या है? आदेशों का पालन करना, रटना एकदम गलत है। बाल विकास में जहाँ कहाँ जहाँ कहीं भी रटना आ जाएगा और मार कर पढ़ाना आ गया, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अनुशासन रख के पढ़ाना, रटना, रटाना, ये सब एकदम गलत रहेंगे। 2022 में प्रश्न पूछा गया। आदेशों का पालन करना, ये भी एकदम गलत है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना, ये भी गलत है। आपका अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादन किया, क्या करा है? करा है प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप पढ़े हैं ना, किसका है? कोलहर नहीं, कोहलर, कोहलर, कोहलर जी का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इन्होंने इसमें कौन सा सिद्धांत दिया है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया है।
प्रयत्न एवं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है, ये कोहलर जी ने क्या दिया है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, वो थांडाई जी ने दिया है। ये कोलहर दिया था, इसलिए हम इस पे थोड़ा सा आगे फोकस करने लगे कि कोलहर नहीं कोहलर है, और कोहलर जी ने जो सिद्धांत दिया है वो सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। कोहलर जी ने अपना प्रयोग किस पे किया, वनमानुष पे, जिसका नाम था सुल्तान। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थांडाई जी ने किया। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उससे किससे, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से, चारित्रिक विकास से। बालक के नैतिक विकास का जो तात्पर्य है वो किससे है, वो आपके सामाजिक विकास से है। ठीक। निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, करेक्ट, कौन सा ऐसा प्रकार है जो मनोवैज्ञानिक है, बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनीतिक। तो निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, तो आपका वो बहिर्मुखी है जो मनोवैज्ञानिक है। अगला, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, सभी होता है। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, वो बहिर्मुखी नहीं होता है। वो अकेले बैठ के चीजों को सोचेगा, अकेले रहना पसंद करेगा। ठीक, ये होता है। अगला, चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। तो चिंतन के साधन में एक जो है वो संकेत है, रटना हमने बताया एकदम गलत होता है, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण सब गलत है। चिंतन के साधनों में एक है क्या, संकेत। बालक में अल्पेड़ा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है, उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो ये बालक में अल्पेड़ा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है, उपयुक्त में से सभी है। अगला, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति जो होती है ये आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है, स्काउट का, कि जैक्स का, रायबर्न का, या रास का, किसका है। देखिए ये स्काउट लिखा है ना, जबकि ये स्काउट नहीं होता है, स्टाउट होता है। स्टाउट, स्टाउट जी है, स्काउट नहीं। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है कथन किसका है, स्टाउट जी का है। स्टाउट जी हो गए, जैक्स हो गए, रायबर्न हो गए, रास हो गए, तो ये स्टाउट जी हो गए। अगला पूछ रहा है, ये सब देखिए सब 2022 के प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा इधर के। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त में सभी। हाँ, उसके अंदर ये सभी प्रक्रियाएं रहती हैं। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक। तो जो फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है वो उद्दोलन है, क्या है, उद्दोलन है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं, बार बार कई बार इसको बताया गया है। कौन कौन सा, एक भय होता है, दूसरा क्रोध होता है, और तीसरा क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है ना। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो 3 हो जाते हैं, भय, क्रोध, प्यार, 3 ये। ठीक है, तो आज ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए होगा तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा कहाँ सर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा दीजिए। अगर आपको आवश्यकता नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जब तक कमेंट नहीं करेंगे आप लोग तब तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं शुरू किया जाएगा। अगर आपको आवश्यकता है तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 212 प्रश्न आज हमने खत्म कर दिया है, बहुविकल्पी का ये लास्ट हो गया है। और इसको आप अच्छे तरीके से 212 को बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि 15 नंबर का आपका यहीं से हो जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे 15 में 13-14 नंबर तो आसानी से यहीं से ला लेंगे। ठीक है, जब 13-14 नंबर ला लेंगे तो बड़ी आसानी से चीजें और आसान हो जाएंगी, और अच्छे नंबर आप ला लेंगे, 50 में आप 46-47 नंबर ला लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप इतनी पढ़ाई करिए, फिर 212 प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, और
चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक कर दिया करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। वो